हम सबकी लाइफ में कभी न कभी एक पल ऐसा आता है जब आगे का रास्ता धुंधला लगने लगता है और ऐसे पलों में दिल डगमगाने लगता है। हर बात में मन में संशय उठते हैं, सवाल उठते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह वही जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे संकेत बता रहा हूँ जिनसे आप जान सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और आपको अपनी जीवन धारा में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा नहीं। पहला संकेत है अवसरों की एक सतत धारा। लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज लगातार खुद को आपके सामने रखती हैं तो यह सिर्फ भाग्य या संयोग नहीं होता, यह एक तरह का एनलाइटमेंट है। इसका मतलब है कि इस वक्त आप अपने आत्मिक उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं और यूनिवर्स आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन, लोग और अवसर प्रदान करके प्रतिक्रिया दे रहा है। आप एक चुंबक की तरह बन जाते हैं और ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं जो न केवल आपकी यात्रा को सुगम बनाती हैं बल्कि इसे लक्ष्य की तरफ मोड़कर सफलता के लिए समृद्ध भी बनाती हैं। लेकिन यहीं पर एक किक है जो आपको समझना है। ये अवसर आपके लिए सिर्फ उपहार नहीं है, ये आपके टेस्ट्स भी हैं। इस तरह से ब्रह्मांड आपसे पूछता है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस सपने को साकार करने के लिए अपना समय, ऊर्जा और जुनून निवेश करने के लिए तैयार हैं? हर अवसर अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां लेकर आता है और यह आपके लिए एक कॉस्मिक इंडिकेशन होता है कि आप अपनी क्षमताओं पर डाउट करने के बजाय अब उनसे काम लेना शुरू कर दें। आगे बढ़ें और वास्तव में अपनी यात्रा के पायलट बने। ब्रह्मांड आपके लिए सारे दरवाजे खोल देगा, लेकिन उनमें से गुजरना आप पर निर्भर है। और इन अवसरों में इतना जादुई क्या है? क्या वे अक्सर आपके सामने तब अपनी आभा बिखेरने आते हैं जब आपको उनकी बहुत ही कम उम्मीद होती है। कभी कभी ये सबसे बड़े अवसर खुद को चुनौतियों के रूप में प्रकट करते हैं। आपसे कहते हैं कि अपनी सीमाएं बढ़ाइए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। वे आपसे कहते हैं कि अब अपने बीते हुए कल से भी अधिक बेहतर वर्जन सामने लाइए, जो ज्यादा कंपैशनेट, ज्यादा स्किल्ड और पहले से ज्यादा लचीला यानी कि परिस्थितियों के अनुकूल ढलने वाला है। जब आप अवसरों को गले लगाते हैं तो आप सिर्फ मौके का फायदा नहीं उठा रहे होते हैं, आप एक विकसित व्यक्ति और एक विकसित आत्मा के रूप में भी विकसित हो रहे होते हैं। यदि आप अपने जीवन में और अधिक अवसरों को आमंत्रित करना चाहते हैं तो यह सरल है। अपना दिल और मस्तिष्क एकदम खुला रखें। न केवल अपने कानों से बल्कि अपने अंतर्ज्ञान से भी सुने। न केवल अपनी आंखों से बल्कि अपनी आत्मा की अंतर्दृष्टि से भी देखें। न केवल अपने हाथों से बल्कि प्यार भरे दिल और उद्देश्य से भरे दिमाग से भी कार्य करें। जैसे जैसे आप इस खुलेपन को बनाए रखेंगे, आप पाएंगे कि अवसर न केवल आपके पास आएंगे बल्कि बढ़ भी जाएंगे। एक अच्छा मौका दूसरे को आकर्षित करता है, दूसरा अन्य मौका अन्य दूसरे को आकर्षित करता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड को गति पसंद है। जब आप स्वयं के लिए उपलब्ध एक अवसर का लाभ उठाते हैं तो जैसे आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। और इसीलिए यदि आपको कभी आपके सामने अनएक्सपेक्टेड अवसरों की श्रृंखला मिले तो इसे ब्रह्मांड की ओर से एक सकारात्मक संकेत के रूप में लें। दूसरा संकेत है कि आप अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम याद करना नहीं चाहते। ये वे समय हैं जब हम लड़खड़ा कर गिर गए थे। उस समय के बहुत ही बुरे अनुभवों ने हमारे आत्मविश्वास तक को कम कर दिया था। वहीं दूसरी ओर हमारे पास उपलब्धियां भी होती हैं जो हमें गर्व से भर देती हैं और दोनों ही मूल्यवान और शिक्षाप्रद हैं। लेकिन अगर हम इन पुरानी किताबों को पलटने में बहुत अधिक समय बिताते हैं तो हम एक नया अध्याय लिखने का अवसर चूक जाते हैं। यह ऐसा है जैसे कि एक लेखक अपनी किताब के शुरुआती पन्नों को संपादित करने में इतना तल्लीन हो गया कि वह किताब के आगे के चैप्टर्स पर फोकस ही नहीं कर पाया। अतीत में डूबे रहना आपके साथ यही करता है। यह आपको ऐसे अटकाए रखता है कि बस आप अपने जीवन को पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, यहां तक कि उसे जीने का आपको मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब स्वयं में क्लियर हो जाएं। अपने पास्ट को भूलने का मतलब उसे अनदेखा करना नहीं है। अतीत एक महान शिक्षक है जो एक बेहतर आज और उससे भी बेहतर कल को आकार देता है।
लेकिन अतीत से सीखने के लिए आपको इसे भारी बैकपैक की तरह इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। इसे स्वीकार करें, इससे सीखें और जिस तरह से भी इसने आपको आकार दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करें और फिर धीरे से इसे अपनी प्राथमिकताओं में नीचे सेट करें। अतीत को उसकी शिक्षाओं के लिए और आज आपको लचीला साधन संपन्न व्यक्ति बनाने के लिए धन्यवाद दें। फिर अपनी आंखों को दूर क्षितिज की ओर उठाएं, एक गहरी सांस लें और एक साहसिक कदम आगे बढ़ाएं। आपका यह सिंपल स्टेप एक तरह से ब्रह्मांड को एक संदेश, एक स्पिरिचुअल मैसेज भेजने जैसा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपने मेरे लिए जो भी तय किया है मैं उसके लिए तैयार हूं। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? दरअसल आप जगह बना रहे होते हैं नए संबंधों के लिए, प्यार आपके दिल तक अपनी जगह बना सके इसलिए, और नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकें इसलिए। और इस तरह से आप इन सब के लिए जगह बनाकर अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। यह अपनी अलमारी को साफ करने और यह पता लगाने जैसा है कि आपके पास अवसरों, अनुभवों और खुशियों के लिए पूरी अलमारी खाली है या नहीं। लेकिन याद रखें, यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। अतीत से आगे बढ़ना एक प्रक्रिया है। आप चाह कर भी एकदम से जंप नहीं कर सकते। फिर से ऐसा समय बार बार आ सकता है जब अतीत आपका ध्यान पुनः आकर्षित करने की कोशिश करेगा और आपको पश्चाताप, पुरानी यादों या दर्द के चक्र में खींच लेगा। जब भी ऐसा हो तो इसके बारे में बिना कोई निर्णय किए इसे स्वीकार करें। अपने आप को वर्तमान में लौटने की ताकत दें। इसे याद करने और इस अनुभव को समझने के लिए स्वीकृति दें। तीसरा संकेत है कि आप अंदर से शांति महसूस करते हैं। अगर कभी आप जीवन में बाहर की अत्यधिक हलचल के बावजूद भीतर से शांत महसूस करने में सक्षम हो पाते हैं, तो इस प्रकार की आंतरिक शांति आपकी आत्मिक पुष्टि का तरीका है कि आप अपने सच्चे सार के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप अपने आसपास की उथल पुथल के बावजूद खुद को सहज महसूस करते हैं, तो यह एक सुनहरा संकेत है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। आंतरिक शांति संघर्ष की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि सहजता और सद्भावना की उपस्थिति के बारे में है। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक संतुलन है जो कहता है कि अंदर सब ठीक है, बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो। यह शांति ब्रह्मांड के लिए आपकी तरफ से एक नोट की तरह है जो यह पुष्टि करता है कि आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए और आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। इस शांति को संजोएं। यह आपका आंतरिक कंपास है जो आपको जीवन की जटिलताओं में अनुग्रह और सहजता से मार्गदर्शन करता है। चौथा संकेत है आने वाले कल के बारे में उत्साहित रहना। आप जानते हैं कि जब आप लाइफ में किसी एक्साइटिंग मूवमेंट का उत्सुकता से इंतजार करते हैं तो आपको एक बबली सेंसेशन यानी कि उत्साहपूर्ण अनुभूति होती है। हो सकता है कि यह कोई बहुत ही यादगार यात्रा हो जिसकी आप कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिसके बारे में आप भावुक हों, या फिर दोस्तों के साथ केवल एक मजेदार दिन ही क्यों ना हो। अगर आप अपनी लाइफ में अक्सर ही ऐसा महसूस करते हैं तो यह आपके लिए आपके जीवन की तरफ से बहुत बड़ा थम्स अप है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं, बस चलते रहें। यदि आप अपनी लाइफ में आने वाले पल के लिए एक्साइटेड हैं तो यह एक संकेत है कि आप इस बात से अलाइंड हैं कि आपको क्या खुश करता है और आपको क्या करना चाहिए। लेकिन तब क्या होता है जब आप उत्साह के बजाय भविष्य के बारे में चिंतित या तनावग्रस्त महसूस कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका आंतरिक अलार्म बज रहा हो, जैसे आपके अंदर की आवाज आपसे कह रही हो कि हो न हो कहीं कुछ ठीक नहीं है। और ऐसे समय में इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। इस बात पर ध्यान दें कि आप चिंतित क्यों महसूस कर रहे हैं। शायद यह रुकने और चीजों के पुनर्मूल्यांकन करने का समय हो। खुद से पूछिए कि क्या आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत है? क्या आपको कोई ऐसी चीज छोड़ने की जरूरत है जो आपको नीचे धकेल रही है, या शायद किसी ऐसी चीज को लाइफ में शामिल करना है जो आपको ऊपर उठा सकती है। जब आप भविष्य के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हों तो यह यू टर्न लेने या रास्ते को थोड़ा सा बदलने का समय हो सकता है। फोकस इस बात पर रखना है कि आगे जो भी होने वाला है उसके बारे में उत्साह और खुशी की भावना फिर से वापस आ जाए। इसलिए यदि आप खुद को रोमांचित होने के बजाय अधिक चिंतित पाते हैं
तो इसे रुकने और आवश्यक बदलाव करने के संकेत के रूप में लें। सरल शब्दों में, यदि आपका भविष्य आपको हर सुबह अपना बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर करता है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि नहीं, तो अब कुछ न कुछ सुधार करने का समय आ गया है। कृपया डार्क नाइट ऑफ द सोल के कॉन्सेप्ट को इग्नोर न करें, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद डार्क नाइट ऑफ द सोल के संबंध में स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो अवश्य देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचवा संकेत है कि आप केवल सकारात्मक लोगों को ही आकर्षित करते हैं। कुछ देर के लिए इमेजिन करें कि आपका जीवन एक बड़ी पार्टी की तरह है और आप उस पार्टी के होस्ट हैं। सोचिए कि आप किसे आमंत्रित करना चाहेंगे। शायद वे लोग जो आपको हंसाते हैं, आपकी मदद करते हैं और हर चीज को मजेदार बनाते हैं। सही है ना? ओके। फिर जब आप ऐसे लोगों से मिलना शुरू करते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ बनने में आपकी मदद करते हैं, तो यह एक संकेत है कि आप अपने जीवन में सही तरह की पार्टी को होस्ट कर रहे हैं। अपने आप को एक चुंबक के रूप में सोचें। जब आप अच्छे काम कर रहे होते हैं, खुश महसूस कर रहे होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे होते हैं, तो आप ऐसे ही लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल वैसे ही हैं। इसलिए ध्यान दें कि यदि आप नए सकारात्मक दोस्त बना रहे हैं जो आपके सपनों के करीब जाने में आपकी मदद कर रहे हैं, तो यह जश्न मनाने की बात है। यह एक बड़ा संकेत है जो कहता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। छठा संकेत है कि आपकी आंतरिक आवाज तेज और स्पष्ट हो जाती है। आपने कभी न कभी अपने मस्तिष्क की उस धीमी सी आवाज को अवश्य सुना होगा जो कभी कभी फुसफुसाती है कि शायद ऐसा न करना ही उचित है या यह सही लग रहा है, इसके लिए प्रयास जारी रखें। यह आवाज आपका इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान है। आप इसे अपने पेट में झुंझुनी, लगातार विचार विमर्श या अचानक अस्पष्ट निश्चितता के रूप में महसूस कर सकते हैं। वास्तव में जब यह सहज अनुभूति आपके अंदर आती है, तो आप केवल उस चीज पर निर्भर नहीं रह जाते जिसे आप देख या छू सकते हैं। आप अपने जीवन और अपने पथ के लिए अधिक उच्चतर और समग्र समझ का लाभ उठा रहे हैं। आपका अंतर्ज्ञान एक भरोसेमंद मार्गदर्शक बन जाता है जो आपको तब भी रास्ता दिखाता है जब आगे का रास्ता धुंधला या अस्पष्ट होता है। अंतर्ज्ञान की सुंदरता यह है कि यह अक्सर लॉजिक्स या तर्क को दरकिनार कर देता है। यह हमेशा आत्मा की भाषा बोलता है और फालतू के शोर और भ्रम की बातों को चर्चा में शामिल ही नहीं करता है। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर रीजनिंग या लॉजिक्स को प्राथमिकता दी जाती है, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना ऐसा है जैसे आप एक सीधे पहाड़ से उतर रहे हों और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि आप सुरक्षित रूप से उतर जाएंगे। दरअसल यह कोई अंधी छलांग न होकर आपके विश्वास की छलांग है। यह एक आंतरिक ज्ञान द्वारा निर्देशित है जिसे आपके जीवन की यात्रा के साथ तराश तराश कर परिष्कृत किया गया है। जितना अधिक आप इस पर भरोसा करते हैं, उतना ही यह मजबूत होता जाता है। यह ऐसा है मानो ब्रह्मांड सीधे आपसे संवाद कर रहा है, कह रहा है कि आपकी भावनाएं वैध हैं, आपके अनुमान ही सच्चे क्लूज हैं और आपका इंट्यूशन ही आपका गुप्त हथियार है। इसका इस्तेमाल करें। सातवां संकेत है कि अब प्रामाणिकता आपके माध्यम से चमकती है। आप जान लीजिए कि आपका सबसे जीवंत संस्करण वह है जो अभी आपको अप्राप्य लेकिन नैतिक रूप से प्रामाणिक है। प्रामाणिक होने का मतलब है कि आप किसी गोल छेद में चौकोर खूंटी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप किसी और की यात्रा की नकल नहीं कर रहे हैं। अब आप स्वयं की यात्रा पर निकल रहे हैं और ऐसे में आप पर इस दुनिया के अनुरूप होने का और वह बनने का जो आप नहीं हैं दबाव तीव्र हो सकता है। लेकिन हर बार जब आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि मैं यही हूं, तो आप न सिर्फ अपनी बात कह रहे होते हैं, बल्कि आप अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं। आप सामाजिक अपेक्षाओं और मानदंडों की जंजीरों को तोड़ रहे हैं और ऐसा करके आप दूसरों को भी उनकी स्वतंत्रता अपनाने का साहस दे रहे हैं। जब आप वास्तव में स्वयं होते हैं, तो आप न केवल अपनी शक्तियों के साथ बल्कि अपनी कमजोरियों के साथ भी ओके होते हैं। आप जानते हैं कि यही वास्तविक आप हैं और दोनों ही आपका वही रूप बाहर लाते हैं जो आप हैं। जब आप संपूर्ण के साथ अच्छी और बुरी दोनों ही स्थितियों में शांत रहते हैं, तो दूसरों के लिए आपके साथ गहरे स्तर पर जुड़ना आसान हो जाता है।
इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें कि आप अपने सच्चे स्वरूप में अधिक सहज महसूस कर रहे हैं और आप उन लोगों से जुड़ रहे हैं जो वास्तव में आपको पसंद करते हैं। यदि ऐसा है तो यह एक शानदार संकेत है। आठवां संकेत है कि आपको किसी व्यक्ति, स्थान या किसी की जीवन शैली से प्यार हो जाता है। प्रेम वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला देती है। वह डोर है जो ब्रह्मांड को भी बांध लेती है और वह भावना है जो सबसे कठोर दिलों को भी पिघला देती है। जब आप अचानक अपने आप को गहरे अपरिवर्तनीय प्यार में महसूस करते हैं, फिर चाहे यह किसी अन्य व्यक्ति से हो, किसी विशेष स्थान से हो या किसी विशिष्ट जीवन शैली से हो, तो यह ऐसा है मानो ब्रह्मांड आपकी यात्रा की सराहना कर रहा हो। यह कह रहा है कि आप अपने सच्चे स्व के साथ इतनी लय में हैं कि आप किसी भी अन्य चीज या किसी अन्य को अपनी खुशी का हिस्सा बनाने को आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं। जब आप इस तरह से प्यार में पड़ जाते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपनी आत्मा की चाहत को प्रकट होते हुए देख सकते हैं। आप अपनी आत्म खोज में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां आप अपनी खुशी को दूसरों के साथ शेयर करके इसे और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। प्रेम शून्य को भरने के लिए नहीं है, बल्कि आनंद को बढ़ाने के लिए आता है। और जब यह आता है, खासकर तब जब आपको इसकी कम ही उम्मीद होती है, तो यह अक्सर एक संकेत है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य और अपनी भलाई के साथ जुड़े हुए हैं। प्यार के पास आपकी दुनिया को नया आकार देने का एक जादुई और प्राकृतिक तरीका होता है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मांड को एक नए लेंस से देख रहे हैं, जो हर चीज के रंग में एक गहराई और अर्थ जोड़ता है। आप केवल अपने दिन और अपने अनुभव नहीं शेयर कर रहे हैं, आप अपनी दुनिया शेयर कर रहे हैं। आप अपना अस्तित्व दूसरों को देखने के लिए खोल रहे होते हैं और बदले में आपको भी उनके अस्तित्व को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन प्यार लोगों तक ही सीमित नहीं है, इसका विस्तार स्थानों और जीवन के तरीकों तक भी फैलता है। कभी आप किसी नए सिटी या कंट्री को विजिट करते हैं तो तुरंत ही उससे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जैसे आपको लग सकता है कि आप घर आ गए हैं या किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहां आप पहले भी आ चुके हैं, जबकि वास्तव में आप पहले कभी वहां गए ही नहीं हैं। यही है जगह से प्यार होना। यह आपकी आत्मा है जो अपनी ही पहेली के एक टुकड़े को पहचान रही है और यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। इसके बाद आपके स्व के संबंध में अधिक खोज होती है, आपका विकास अधिक होता है। जिन स्थानों से आपको प्यार होता है, अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि वे अक्सर आपके स्वयं के पहलुओं को प्रतिबिंबित करते हैं, उन ऊर्जाओं या दर्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपके मूल अस्तित्व के साथ रेजोनेट होते हैं। नौवां संकेत है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। हर दिन उत्सुकता की भावना के साथ जागने की कल्पना करें, एक भावना के साथ कि आज का दिन सिर्फ एक और दिन नहीं है, बल्कि बदलाव लाने का अवसर है। यह विश्वास करें कि आप अपनी आत्मा में समझ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य है, कुछ ऐसा जो कि दूसरों के जीवन को छूने के लिए आपसे आगे तक भी जा सकता है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आध्यात्मिक और अस्तित्व संबंधी जैकपॉट हासिल कर लिया है। अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब आप अपनी सेवाओं का सबसे प्रामाणिक रूप पेश कर रहे हैं। अब आप केवल वेतन के लिए काम नहीं कर रहे हैं या सांसारिक सफलता के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अब आप मानवता की सेवा कर रहे हैं और जीवन के दिव्य सार की सेवा कर रहे हैं। और पता है कि जब आप सर्वोच्च भलाई की सेवा में होते हैं तो आप पाते हैं कि ब्रह्मांड बदले में आपकी सेवा करता है। संसाधन आपके रास्ते में आते हैं, जो लोग आपका उत्थान कर सकते हैं वे आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और परिस्थितियां आपकी यात्रा का समर्थन करने के लिए लगभग जादुई रूप से अलाइन होने लगती हैं। सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा वह आंतरिक पुरस्कार है जो आपके उद्देश्य के पूरा होने से मिलता है। आप पाएंगे कि अब कोई भी भौतिक उपलब्धि, जो हालांकि पहले से ही आपके पास प्रचुर मात्रा में है, आपके द्वारा अब अनुभव की गई संतुष्टि की गहरी भावना की तुलना में एकदम फीका है। अब आपकी खुशी केवल मंजिल पर पहुंचने पर ही नहीं मिलती, बल्कि अब यह पूरे रास्ते में छिड़की हुई महसूस होती है, जो कभी भी कम नहीं होती। यह केवल बढ़ती है। यह केवल आपका ही पोषण नहीं करती, बल्कि उन सभी का पोषण करती है जिनका आपसे किसी भी प्रकार से कोई संबंध जुड़ता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे का हर पल आसान होगा या आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिंदगी अभी भी उतार चढ़ाव लाएगी, लेकिन अब वे कठिन समय भी महत्वपूर्ण सबक की तरह लगने लगते हैं। जैसे किसी खूबसूरत हिल स्टेशन तक पहुंचने का ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता। अब आप उन्हें बहुत ही अनुग्रह के साथ संभालते हैं, क्योंकि गहराई में आप जानते हैं कि आप उस रास्ते पर हैं जो आपके लिए मायने रखता है। और इसीलिए मेरे दोस्त, चलते रहें, विश्वास बनाए रखें और याद रखिए कि आपको हमेशा आपके सर्वोत्तम जीवन की ओर निर्देशित किया जा रहा है। यदि आपने यहां तक इसे सुना है, तो निश्चित ही आप खुद के बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। और यदि इनमें से कोई भी संकेत आपको खुद में महसूस हुआ है, तो कृपया कमेंट में मुझे अवगत कराएं। मुझे खुशी होगी कि मेरे इस लाइफ एक्सप्लेन्ड परिवार के सभी मेंबर्स एकदम जेन्युइन हैं, और इसीलिए मैं भी आपके समृद्ध यात्रा और पूर्ण जीवन की